औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व रऊफ़िना व नूरिना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा। बुज़ुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूरे हिदायत का ही हिस्सा रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन नूरे रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और हमारे साथ मौजूद हैं उलमा इकराम और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि नाज़रीन आज ये तीसरा रोज़ा है, आज का तीसरा रोज़ा गुज़र रहा है। यकीनन रमज़ान की बाबरकत सआदतें, रमज़ान का ये पुरकैफ लम्हा, ये नूर से भरपूर लम्हात रमज़ान ही के ही हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान भी अता फ़रमाया है। रमज़ान के महीने अल्लाह की रहमत बहुत करीब आ जाया करती है। वैसे भी अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, बहुत करीब है। आम दिनों में अगर आप एक नेकी करते हैं 10 के बराबर का सवाब है, तो रमज़ान में करेंगे 70 के बराबर का सवाब मिलेगा। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, रमज़ान में कुर्बत हासिल हो जाया करती है। नाज़रीन, इसी रमज़ान के महीने में अल्लाह करीम ने हमें इस खूबसूरत पाकिस्तान जैसी नेमत से भी नवाजा है। इसी रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी सआदतें हमें अता फ़रमाई हैं। हमारे लिए बड़े इज़्ज़त की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए और हमें रमज़ान अल्लाह ने अता किया। रमज़ान में अल्लाह करीम बहुत रहमतें बरसाता है। अल्लाह के नूरानी मलाइका का कई मरतबा नुज़ूल होता है, क्योंकि ताक रातें भी जो हमें रमज़ान ही के हिस्से में नज़र आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी इरशाद फरमाया, कुरान में ये भी इरशादात हैं कि रमज़ान के महीने में ज़कात भी अता करो, फ़ितरात भी दो, सदक़ात भी दो। लेकिन अगर हम मुआशरे में नज़र दोहराएं, पिछले कुछ सालों से लेकर अब तक हम रमज़ान को भी भूल बैठे हैं। हमने रमज़ान को भी आम दिनों की तरह समझ रखा है। मैं इस वक्त देख रहा हूँ अपने मुआशरे में बहुत से लोग रोज़ा नहीं रख रहे, वो इसको बड़ा आसान समझते हैं। थोड़ी सी बीमारी हो गई, बस ये हम सदक़ात दे देंगे ना, हम उसका फ़दिया दे देंगे ना। नहीं जनाब, रोज़े की जो बरकत है वो फ़िदिये की नहीं है। रोज़ा रखें क्योंकि ये फ़र्ज़ है, रोज़े से बीमारियाँ दूर होती हैं। हाँ, इस्लाम में बहुत आसानियाँ पैदा की हैं, ये हमें उलमा इकराम बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट पैनल का आपकी खिदमत में तारुफ़ पेश कर दूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मकाम मुफ्ती शुएब महफूज दामद बरकातुहू आलिया। आइए मुफ्ती साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं, बड़े शफीक इंसान हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज, खैरियत से? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, हमारे जो सेकंड गेस्ट हज़रात मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मकाम अल्लामा नवीद नक्शबंदी, जो कि हुज़ूर की सना करने की सआदत भी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? काफ़ी दिनों बाद आए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, आपसे इंशाल्लाह हम हुजूर की सना सुनने की भी सआदत हासिल करेंगे। और तीसरे हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में ड्रेसिंग भी बहुत खूबसूरत की हुई है माशाल्लाह से, चेहरे पे नूर भी है माशाल्लाह, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी शरीफ भी है। अल्लाह करीम से दुआ करते हो अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरी मुराद मोहतरम मकाम मोहम्मद हसनैन तुराबी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम आपसे हमदे बारी ताला सुनने की सआदत हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, हमदे बारी ताला सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम का बाकायदा मौजू का आगाज़ करते हैं। जी जनाब। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बान, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा
से तर है ज़बान, कानों में रस घोलती है अज़ान, बस एक सदा रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखा सफा मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा वहाँ एक सरों का समंदर, देखा रवां एक सरों का समंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, और चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। संगे असवद ये तेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। ए संगे अस्वद तेरा मुकद्दर, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे, ए हजरत अस्वद तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नत का पत्थर है, बल्कि इसलिए चूम रहा हूँ तुझे मेरे करीम मुस्तफ़ा ने चूमा है। आज हाजी जाते हैं ना, जब हजरत अस्वद को बोसा देते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ तीसरी तरफ, बस जीत चाहता है किसी तरह हजरत अस्वद के साथ चिमटे रहे। वजह क्या है? उनको याद आता है काश कि यहाँ सरकार के होंठ लगे होंगे, शायद के यहाँ लगे होंगे। वो इस इश्क में हजरत अस्वद को बोसे देते देते ही रहते हैं। अल्लाह करीम आप सबको, हम सबको हजरत अस्वद के बोसे देना नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन तराबी साहब, आपने खूबसूरत अंदाज में हमदे बारी ताला पेश फरमाई। अच्छा, हम इसी तसलसल को बढ़ाते हैं। नवीद भी हमारे साथ मौजूद है, नवीद नक्शबंदी। मैं चाहूँगा नवीद नक्शबंदी भी नाते मुस्तफ़ा पेश फरमाए, फिर हम इंशाअल्लाह अल्लामा साहब की खिदमत में हाजिर होते हैं। जी जनाब। मुस्तनद हो मेरी तरी तो गुलामी आका, मैं भी हो मदीने का मकामी आका। जहाँ तक खुशबू फैल जाती है, जुबान से रगे जहाँ तक खुशबू, क्या जब आपका है
इसमें गिरामी आका। दूर जाके नादैन से रखे मुझको या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दूर जाके नादैन से रखे मुझको, मुझ में रह जाए ना ऐसी कोई खामी आका। मुझ में रह जाए ना ऐसी कोई खामी आका। मैं भी हो जाऊं मदीने का मकामी आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज़, बहुत खूबसूरत इंतखाब और बहुत खूबसूरत अदायगी। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आपकी आवाज़ में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, माहौल ऐसा बन जाता है जब हुजूर की सना हो और इस अंदाज़ में हो तो जी चाहता है हुजूर की नात ही सुनते चले जाएँ। लेकिन नात का एक हिस्सा और भी है जो बड़ा अफजल है। जब उलमा इकराम गुफ्तगू फरमाते वो भी हुजूर की नात हुआ करती है, उसका अंदाज़ ही अलग हुआ करता है। बाकायदा हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। दौरे जहालियत के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। सरकार की आमद से पहले का दौर कैसा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उस दौर के अंदर कितनी नूरानियत पैदा हुई, कितनी उसके अंदर जो जहालियत थी कहाँ तक दूर दूर जाकर ख़त्म होती चली गई, क्योंकि सरकार का जो माशाल्लाह से नुज़ूल हो गया, ज़हूर हो गया। बाकायदा हज़रत हम मौजू को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। इरशाद फरमाइएगा, दौरे जहालियत इसका क्या मतलब, हम इसको क्या नाम देंगे, इसका क्या मकसद क्या है, दौरे जहालियत क्यों कहा जाता है? इरशाद फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके प्रोग्राम को मज़ीद बरकत नसीब फरमाए। आमीन। देखिए, ज़माने जahलियत सरकार जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले का ज़माना है। ज़माने जahलियत जब अरब जो थे वो अंधेरों में थे और दीगर अंबिया किराम जो गुज़िश्ता अंबिया किराम है उनकी जो तालीमात थी वो गुम हो चुकी थी। लेकिन यहाँ जो मुराद लिया जाएगा वो इशाअत नबूवत से पहले का ज़माना मुराद लिया जाएगा। ठीक है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि 600 साल ये जो अरसा गुजरा, और इमाम अगर हम साहिब रूहुल बयान की बात करें, हज़रत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात करें, तो आप फरमाते हैं कि हज़रत आदम नबी जी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत नूह नबी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तूफ़ान नूह आया, इसका जो दरमियानी जो फासला है, जो वक्त है, वो 1272 साल है। अच्छा। इसको कहा जाता है जाहिलियत ऊला। जहालियत ऊला, जाहिलियत में पहला जो दौर गुजरा कि 900 साल हज़रत नूह नबी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को जो है अल्लाह ताला की जो तरफ से दीन की दावत पहुंचाई, लेकिन वो ईमान नहीं लाए, सिर्फ 80 लोग ईमान लेकर आए। तो ये जाहिलियत ऊला है। दूसरा, हज़रत ईसा नबी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सरकार जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़माना है ये 600 साल का फ़र्क है। ठीक है। इसको कहा जाता है जाहिलियत उखरा, जिसमें बेटियों को जिंदा दरगोर करना, सूद के जो मामलात थे, बेपर्दगी के जो मामलात थे, जिसके अंदर जो कई ऐसी चीजें थे, बदशगुनी लेना, बेपर्दगी, ये वो चीज़ें जो ज़माने जाहिलियत में आती। अच्छा, ज़माने जाहिलियत की अगर हम बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि हम वापस उसी दौर की तरफ जा रहे हैं। वही दौर आज भी हमें नज़र आ रहा है। बच्चियों के साथ
दरिंदगियों की तरह पेश आना, बच्चियों के साथ गलत हरकत का पेश आना, उसके अलावा बहुत से खबरें हम तक पहुंचती हैं मीडिया के ज़रिए, बच्चों को ये जिंदा दफन करना ही तो होता है। अगर हम ये कहें कि वापस हम उसी दौर की तरफ चलते चले जा रहे हैं तो ये तो बड़ा नुकसान है। क्या फरमाएंगे? देखिए, ज़माने जाहिलियत की हम बात करें, ज़माने जाहिलियत की रिवायात की बात करें, उनमें से एक रिवायत ये भी है कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था जी। बेटियों की पैदाइश के ऊपर मुंह बिगाड़ना, चिढ़ना, बेटियों की पैदाइश पर, ये उसी का हिस्सा है, ज़माने जाहिलियत की रिवायत है। आप यूँ समझ ले कि हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में बेटियों के साथ जो मामलात होते थे वो क्या थे? सिर्फ जिंदा दरगोर करना नहीं होता था, उसका गला दबाना, उसको पहाड़ के ऊपर से फेंक देना, उसको जला देना। कहा इसमें बहुत सी बातें थी जो उनके अंदर पाई जाती थी। लेकिन हम बात करें सरकार जाने अलैहिस्सलाम की, तो मेरे आका फरमाते हैं कि औरत के लिए बड़ा ही मुबारक है कि उसकी पहली बेटी हो, अल्लाह अकबर, पहली बेटी हो। और फरमाते हैं कि बेटियों को बुरा मत कहो कि मैं भी चंद बेटियों का बाप। तो सरकार जाने अलैहिस्सलाम और बेटियों की मोहब्बत का आलम ये देखें कि आप अलैहिस्सलाम बेटियों से मोहब्बत कैसे फरमाते हैं कि जब आप खातून जन्नत के घर तशरीफ ले जाते तो खातून जन्नत अपने वालिद मोहतरम के अदब में खड़ी हो जाती, उनके हाथ का बोसा लेती और अपने वालिद को अपनी जगह पे बिठाती। लेकिन जब वही खातून जन्नत बेटी है, सरकार अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पे हाजिरी होती तो सरकार अलैहिस्सलाम आपके हाथ का बोसा लेते, अपनी बेटी के लिए चादर बिछाते और अपनी जगह पे अपनी बेटी को बिठाते थे। ये वो इस्लाम की तालीम है जो दीन इस्लाम ने दी। जरा गौर करें आप, ज़माने जाहिलियत को ले लें आप, ज़माने जाहिलियत के अंदर बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन आज अगर बाप से पूछा जाए कि बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता है या बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो बाप के दिल से आवाज़ आती है कि बेटी से मोहब्बत करता है। अब गौर करें, इंसान के ज़माने जाहिलियत में यही बाप तो जिंदा दरगोर कर दिया करता था, ऐसे ही है। लेकिन आज का बाप बेटी से इतनी मोहब्बत क्यों कर रहा है? तो आवाज़ आती है वो गुंबद खज़रा के मकी ने दिल में मोहब्बत डाल दी। ये गुंबद खज़रा के जो मकी है, सरकार अलैहिस्सलाम ने बेटी को वो इज्जत और मकाम दिया कि बेटियों के हाथ चूमे और बेटियों को विरासत में हिस्सा दिया। ये दीन इस्लाम की तालीम। यही बेटी अगर सरकार के फरामीन पर अमल ना करे, जो कि हमारे मुआशरे में इस वक्त आम है, जैसा कि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, बेहयाई की अगर हम बात ले लें या उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हमारे सामने हैं। सरकार के आजकल औरत मार्च भी बड़ा मनाया जा रहा है ना, औरत मार्च पे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं, उसमें फ़ख्र करते हैं कि हम औरत। तो इस पर भी थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। फेमिनिज्म की बात की जाए, औरत मार्च की बात की जाए, ये वो लोग ही करते हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को पढ़ा नहीं होता। वरना दीन इस्लाम की तालीमात की बात की जाए, हम बात करें ज़माने जाहिलियत की, अब ज़माने जाहिलियत में औरत को हिस्सा नहीं दिया जाता था, विरासत से, इनहेरिटेंस से उसको हिस्सा नहीं दिया जाता था जी, उसको काट दिया जाता। दीन इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए, दीन इस्लाम ने उसको विरासत में हिस्सा दिया। बेपर्दगी की बात की जा रही है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि पर्दे का हुक्म कब नाज़िल हुआ। हज़रत मखदूम हाशिम ठट्टवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपनी किताब सीरत सैयदुल अंबिया के अंदर लिखते हैं कि 4 हिजरी ज़ुल्क़ादा के अंदर पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ जब हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहाश उम्मुल मुमिनीन सरकार अलैहिस्सलाम के निकाह में आई, उस वक्त पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ। अब जो ये बात करते हैं लोग, औरत मार्च की बात करते हैं, ज़रा उनसे आप पूछें कि आप ये तो बता दें कुरान पाक में पर्दे का हुक्म क्या है। पर्दे का हुक्म ये है कि अपने जो है चादरों का हिस्सा जो है अपने ऊपर डाले रखो। दीन इस्लाम ने तो पर्दे का हुक्म दिया। आप इधर गौर करें, हम कहते हैं कि ख़वातीन कहती हैं हम कनीज़ फ़ातिमा है, लेकिन खातून ने जन्नत की तालीमात पे अमल किया कि वो भी नहीं। वो खातून जन्नत तो ये कह रही है कि मेरा जनाजा तो रात की तारीखी में उठाना कि मुझ पर गैर मर्द नजर न पड़े। वो हज़रत उम्मे खल्लात फरमा रही है जिनके बेटे जो है ग़ज़वा में शहीद हो चुके हैं, जब वो पर्दा करके आ रही है, कहने वाले ने कहा कि इस वक्त भी पर्दा बेटे का तो इंतकाल हो गया, बेटा तो शहीद हो गया। कहा मैंने बेटा खोया, हया नहीं खोई है। क्या बात है, ये दीन इस्लाम का हुक्म है, दीन इस्लाम की तालीमात है। हज़रत ज़ैनब हज़रत सऊदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मुमिनीन है, आपने सिर्फ एक बार हज किया, उसके बाद आपने हज नहीं किया। और जब वजह जब पूछी गई तो आपने फरमाया दीन इस्लाम ने मुझे घर में रहने का हुक्म दिया है। ये याद रखिएगा, औरत जो है ना वो घर की दौलत है और दौलत को छुपा के रखा जाता है, जाहिर नहीं किया जाता, नजर लग जाती है। और औरत घर के अंदर ऐसी है जैसे चमन के अंदर फूल है और फूल चमन में ही अच्छा लगता है, अगर उसको चमन से तोड़ दिया जाए तो मुरझा जाता है। दीन इस्लाम ने जो औरत की तारीफ जो बयान की है वो कासिरात तर्फ बयान की है। ये औरत की तारीफ है सूरह रहमान के अंदर कि उनकी नजर जो है शोरों के अलावा किसी और को नहीं देखती। लेकिन इधर ये याद रखे
कि इधर सिर्फ औरत का नहीं, अपने मर्दों की भी जिम्मेदारी है, कु अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन तुमसे भी सवाल किया जाएगा और तुम्हारे लोगों से सवाल किया कल क़यामत के दिन सवाल होगा। अच्छा, औरत को हजरत जिसने ये मकाम दिया, जिसने ये मर्तबा दिया, वो कौन सी जात है? सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों ना हुजूर की बारगाह में चलते हैं, नात सुनते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन तराबी साहब, अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर की बारगाह में हदिया नात पेश फरमाएं। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मुयस्सर है नज़ारा तेरा, क्या उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो दो करम है शहे बतखा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ पयामी खुदा का माने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत कौलो क्या जाने, खुसरवा पे उड़ता है परेरा तेरा, मेरे आका खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा, और कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, कई तिफलियों जवानी के गुजारे महसान, और अब बुढ़ापे में खुदारा तू हमें दे से न टाल, तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खा कहाँ छोड़ के सदका तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके कलाम ने एक माहौल बना दिया। माहौल क्यों ना बने। कलाम किनका है, कैसी शख्सियात का कलाम है। पीर मेर अली शाह साहब जो सरकार का दीदार भी कर रहे हैं, कलम भी चल रहा है, हुजूर का दीदार भी हो रहा है, और आला हज़रत जो आशिकों की जान है, अगर इन पर भी गुफ्तगू करें तो इस तरह के हज़ारों प्रोग्राम हमारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी शख्सियात पर गुफ्तगू ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह करीम उनके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। हसनैन तराबी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आप आइंदा भी तशरीफ़ लाएँगे। अल्लाह करीम आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, नातख़्वाह मौजूद हैं, अल्लामा साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू भी रहेगी, नाते भी सुनेंगे, रमज़ान की बाबरकत सआदतें भी हैं। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान, मैं हूं आपके साथ और मेरे साथ उलमा इकराम और नातख़्वाह हज़रात मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान की बाबरकत सआदतें हैं और इसमें जितने अमाल करें दुरूद की कसरत कीजिए और कोशिश कीजिए कि नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल भी अदा कीजिए, क्योंकि रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर है, उलमा इकराम फरमाते हैं। मैं चाहूँगा अभी हम रमज़ान से रिलेटेड सवाल करें, फिर अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा सर, बहुत से हमारे जो नाजरीन हैं इनके सवालात हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है, जैसा कि रोज़े के मसाइल पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद हमने गलती से पानी पी लिया, एक तो गलती से हो गया, उसके बाद एक इंसान सोच में मुब्तला हो जाता है कि यार गलती से पानी पी लिया, रोज़ा टूट गया है जी। बहुत से लोग ऐसे, जाहिर सी बात है नॉलेज की कमी है ना, क्या फरमाते हैं इस हवाले से? भूल के खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, सही है। अगर कोई नौजवान है और वो भूल के खा रहा है, अल्लाह खिला रहा है, सही जी, उसको अल्लाह खिला। अगर कोई देख रही है नौजवान है, फिर तो उसको टोका जा सकता है, उसको टोका जा सकता है। लेकिन अगर कोई बूढ़ा है और वो खा रहा है तो इसलिए जो है उसको तो खाने दिया जाए, क्योंकि भूल के रोज़ा खाने से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, अगर ये भी इरशाद फरमाइएगा, दौरे जहालियत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसा कि इस माशरे में देखा गया औरत के हक़ के हवाले से, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में अदा कर देता हूँ, औरत के जो हकूक़ हैं हमारे माशरे में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरत को बड़ी बुलंद इज़्ज़तें अता फरमाई हैं सरकार के आने से, लेकिन इस माशरे में अभी हम अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें इसकी कमी महसूस होती चली जा रही है। औरत को बहुत पीछे रख दिया है, चाहे आप उसके जायदाद के मामलात देख लें या उसके अलावा भी कोई मामलात देख लें, अगर जो इसमें कमी पेशी करता है उसको क्या सज़ा है, और जो इसको बाकायदा सरकार के हुक्म के मुताबिक लेकर चलता है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या अजर रखा है, इरशाद फरमाइएगा। दीन इस्लाम ने जो औरत को हुकूक दिए, दीन इस्लाम ने औरत को माँ का हुकूक दिया, उसको बहन का हुकूक दिया, उसको बेटी का हक दिया। और जब बात की जाए दीन इस्लाम में औरत की मिरास की, तो दीन इस्लाम ने औरत को मिरास में से हिस्सा भी दिया। लेकिन ज़माने जाहिलियत में औरत को मिरास से हिस्सा नहीं दिया जाता था। होता यह था कि जब औरत का जब हिस्सा आता तो उसके जो बड़े होते हैं वो उसकी मिरास से हिस्सा ले लिया करते थे और औरत को मिरास से बिल्कुल काट दिया करते थे। याद रखिए कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान ने फरमाया है कि औरत को मिरास से हिस्सा ना देना ही हराम कतई है। अल्लाहु अकबर। यानी जब उसका हिस्सा बन रहा है, कुरान में फरमा दिया यूसीकुम अल्लाहु फी औलादिकुम मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि औरत का हिस्सा कुरान ने मुकर्रर कर दिया। और अगर कोई शख्स आज के इस दौर में औरत को हिस्सा नहीं देता, लेकिन बात अलग है कि बहनें भाइयों से मोहब्बत करती हैं, माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद जो है वो इस बात का हक अगर ये कहे कि हमें मिरास से हिस्सा दो, तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि माँ बाप के होते हुए औलाद माँ बाप से मिरास का तकाजा नहीं कर सकती, क्योंकि माँ बाप जिंदा है और मिरास तकसीमी मरने के बाद होती है। जब माँ बाप जिंदा है तो औलाद को यह हक नहीं पहुंचता कि माँ बाप से जो है जायदाद का तकाजा करे, लेकिन माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो अब भाइयों को चाहिए कि उसमें से बहनों का भी हिस्सा दें और जिनका जो हिस्सा बनता है वो दें। याद रखें, जिसने वारिस को उससे मिरास से हिस्सा नहीं दिया, हदीस पाक का मफहूम है अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे जन्नत से हिस्सा नहीं देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु यानी अकबर। जन्नत से क़यामत के दिन उसको हिस्सा नहीं देगा। क्या ये हमारे लोग नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। हमारे लोग अगर इल्म में दीन अगर नहीं है ना, तो ये जरूर पता होगा नहीं मिरास से हिस्सा जरूर मिलता है। उन्हें चाहे वुजू के फराइज पता हो ना हो, उन्हें चाहे नमाज के शराइत फराइज पता हो नहीं, इसका पता है मिरास में से हिस्सा जरूर मिलता है। उसके बावजूद भी सुस्ती करते हैं। तो सुस्ती इसी वजह से की जाती है
कि दीन इस्लाम से ना इल्म। जिसको दीन इस्लाम का इल्म होगा ना, वो बहनों को भी हिस्सा देगा, वो सबको हिस्सा देगा। लेकिन इधर एक बात याद रखा जी, वो बात याद रखने की है कि भाई बहनें भाइयों से मोहब्बत करती हैं। वो कहती हैं भाई सही आप अपने पास रखो, आपको ज़रूरत है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि बहनों ने बोल दिया आप रखो तो अदा हो गया, कि भाई बहनों ने माफ़ कर दिया। नहीं, जब तक बहनों की पोजीशन में नहीं आ जाता, उसके बाद अगर बहनें देना चाहें तो फिर दे दें। पहले पोजीशन में लेना होगा, सिर्फ ज़बानी कलामी से नहीं हो गई। जी जी। अच्छा हज़रत, हमारे साथ नातख़्वां भी मौजूद हैं, तो माशाल्लाह हाफ़िज़ ताहा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। हम हाफ़िज़ ताहा से कहेंगे कि यकीनन हुज़ूर की सना करते हैं, खूबसूरत अंदाज़ में करते हैं। सरकार की सना करनी भी खूबसूरत अंदाज़ में चाहिए, दिल से पढ़ना चाहिए। अल्लाह करे एक लफ्ज़ भी हमारा कबूल हो जाए, बारगाह रिसालत में हमें परवाना मदीने का मिल जाएगा। अल्लाह करीम हम सबको सरकार की सना दिल से करने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज़ कुरान भी हैं और हुजूर की सना भी करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ ताहा से कि हदिया नात पेश करने की साथ कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सूवे जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। और बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नयो जिब्रील सिजरा छोड़ कर, बार बार आते नयो जिब्रील सिजरा छोड़ कर। और सरगुज़िश्ते गम कहूँ केस तेरे होते हुए, केस के दर पे जाऊँ तेरा आस्ताना छोड़ कर, केस के दर पे जाऊँ तेरा आस्ताना छोड़ कर। और मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर। सैर गुलशन
हुसैन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत इंतखाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आवाज़ में हाफिज़ ताहा बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, मौजू आप जानते हैं। अच्छा, हुजूर के दर की बात हो रही है, अल्लामा नवीद साहब हुजूर के दर की बात हो रही है, क्या फरमाएंगे दर मुस्तफ़ा के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अलैहिस्सलाम तो वजह तख्लीक़ कायनात बेशक हैं। बेशक हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से इस सारी कायनात को सजाया ऐसा ही गया है, है। बेशक। तो आज मौजू भी जो है ज़माना जाहिलियत, हाँ बिल्कुल, मैं उस पर ज़रा अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, मैं ज़रा नज़रसानी करूँगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से हमें ज़माना जाहिलियत के बाद जब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आमद से हमें दुनिया में कितनी नेमतें मैसर आई, हमारे वहम गुमान में भी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माँ जैसी नेमत से नवाजा। क्या बात है, क्या बात है। और फिर अगर हम जन्नत को पाना चाहते हैं तो हुजूर ने हमें फरमाया कि अपनी माँ की खिदमत करो और जन्नत हासिल करो। यानी हमें हमारे घरों में हमारी माँ के कदमों तले जन्नत है और हमें मालूम नहीं है कि हम उसकी कदर नहीं करते हैं। और फिर बाप को हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत का दरवाज़ा फरमाया। फिर अगर हम रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं तो तोहफे में रसूलुल्लाह ने जन्नत का तोहफा अता फरमाया। फिर अगर हम बहन के हुकूक को पूरा करते हैं तो रसूलुल्लाह हमसे राज़ी हो जाते हैं। तो ये पूरा ज़माना जाहिलियत से पहले का जो मंजर था उसके बरअक्स मंजर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के बाद नजर आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब तशरीफ़ लाए तो हमें एक डायरेक्शन दी, एक सर्कल दिया कि मेरी उम्मत इस सर्कल के अंदर रह के ज़िंदगी गुजारेगी, सूद से बचकर ज़िंदगी गुजारे, झूठ गीबत ये तमाम मुसीबतें और परेशानियों से हट कर ज़िंदगी जो शख्स गुजारेगा वो जन्नत की नेमतों से आरास्ता। बिल्कुल, वो जन्नत की नेमतों से आरास्ता होगा। मुफ्ती साहब, हुजूर की आमद से कबल जब बच्चियों को, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, यकीनन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, हुजूर ने फरमाया अब ऐसा नहीं होगा, मुश्किलात तो बहुत आई होंगी, क्या फरमाते हैं? देखिए, सरकार अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मुश्किलात तो आई हैं। आप गौर करेंगे ताइफ के मैदान में सरकार अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। जब सरकार अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह में है तो ऊँटनी की ओजड़ी ला के सरकार अलैहिस्सलाम की पुश्त के ऊपर ला के रख दी गई। खातून जन्नत छोटी हैं, अपने हाथों से हटाती हैं। याद है कि दीन इस्लाम जो है ना उसमें आजमाइशें आती हैं। जब हज़रत आदम नबी ने अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्लीक फरमाना चाहा तो आपका जो जिसमें अथट आपको उधर रखा जिधर आज काबतुल्लाह है। और 40 दिन तक उस पर गम की बारिश हुई है। 40 दिन तक उस पर बारिश होती है, 39 दिन गम की बारिश हुई है, 1 दिन खुशी की बारिश हुई है। मतलब ये कि दीन इस्लाम के अंदर आपको आजमाइशें ज्यादा आएंगी, खुशियां कम मिलेंगी। तो सरकार अलैहिस्सलाम तो खुद फरमाते हैं कि जितने अंबिया किराम को जो तकलीफें दी गई उससे ज्यादा मुझे दी गई है। तो सरकार दीन इस्लाम में तो आजमाइशें आती हैं, लेकिन जो दीन इस्लाम का काम करते हैं ना वो पहाड़ों से टकरा जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरे पास आजमाइशें क्या है, वो तला तुम लेने से घबराया नहीं करते। बेशक वो तला तुम मौजों से घबराया नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती साहब की गुफ्तगू में बरकत अता फरमाए। मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आ गया मुफ्ती साहब, इसी हवाले से मैं चाहूँगा ये भी इरशाद फरमा दीजिए, इस वक्त हम अगर अपने माशरे की बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, आपने इरशाद फरमाया, कोई ऐसा सबक दे दीजिए जिससे मुझ समेत जितने हमारे नाजरीन हैं सबक हासिल कर सकें, जो अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दे पाते, उसमें कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, कोई खूबसूरत सा सबक दर्स अता फरमा दीजिए। देखिए, याद रखें कि सरकार अलैहिस्सलाम की तालीमात ही सबसे बेहतरीन तालीम है। और कुरान पाक में जब ये फरमा दिया कि उनको हिस्सा दिया जाए तो उनको हिस्सा देना चाहिए। याद रखें वो बेटी है, अल्लाह ताला ने उसको बेटी का दर्जा दिया है, उसको माँ का दर्जा दिया है। देखिए, दीन इस्लाम एक हुस्न, दीन इस्लाम का हुस्न ये है कि इसमें एतदाल है। दीन इस्लाम में एतदाल है। और एतदाल क्या है कि जो मर्द का हिस्सा है वो मर्द को दिया जाए, जो औरत का हिस्सा है वो औरत को दिया। अच्छा, अगर औरत के हिस्से के साथ साथ मैं चाहता हूँ इस चीज़ को भी इंक्लूड किया जाए कि जो आजकल हमारी
बीवियों की मैं बात करूंगा, शोहर हजरात के हाथों में डंडा होता है, शोहर के हाथ बड़े सख्त होते हैं, बीवी बेचारी पिस रही है। बहुत से इस तरह के हमारे पास वाक़यात आते हैं। मैं प्रोग्राम नूर हिदायत करता हूँ, बहुत से उलमा इकराम के पास ये सवालात आते हैं, मुफ्ती साहिबान बताते हैं तलाक का रुझान बढ़ गया है, औरत को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्यों? इसकी भी तो कोई वजह होगी ना। अगर हम इस वजह को ख़त्म करना चाहें तो कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? याद रखें, दुनिया मकाफात अमल है। अगर इंसान यही देख ले, आज मैं किसी की बेटी के ऊपर जुल्म कर रहा हूँ, कल को मेरी बेटी पर तो जुल्म हो सकता है। ऐसा ही है। कमा तदीन तुदान, ये दुनिया मकाफात अमल है। आप किसी की बेटी को तकलीफ दे रहे हैं, कल को खुदा न खास्ता आपकी बेटी के साथ आप बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं। रही बात तलाक के रेशो की, देखिए तलाक का रेशो जो है ना, वो बढ़ने की वजह ये है जब दोनों तरफ से अगर मामला हो तो किसी एक को ठंडा होना होता है। ऐसे ही बेशक। और जब औरत की तरफ से भी लफाजी ज्यादा होने लगे, फिर मर्द की तरफ से भी आवाज बुलंद होने लगे, तो फिर घर ही टूटता है। तो औलाद की तरफ देखें कि अपनी औलाद की तरफ के अपने औलाद की तरबियत की तरफ देखें कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी, बहुत खूबसूरत बात मुफ्ती साहब ने की कि औलाद की तरबियत की तरफ भी देखें। अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और औलाद का सोचें, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का मामला होता है, मामला बिगड़ जाता है, तो उस बच्चे का क्या कसूर है? हमारे मुआशरे में ये बहुत आम हो चुका है। आप नज़र दोहराएं, हर जगह आपको ये वाक़यात नज़र आते हैं। अल्लाह करीम हम सबको महफूज फरमाए, हमारी बहनों की, हमारे मीन्स के जितनी हमारी ख़वातीन हैं, अल्लाह उन सब की इज़्ज़तों को महफूज रखे और मर्द हजरात को उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, और ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें। किसी दिन हम इंशाल्लाह इस मौजू को भी, तलाक का मौजू भी हम लेकर हाजिर होंगे, क्योंकि 30 प्रोग्राम हमने करने हैं। आज तीसरा प्रोग्राम है। नातख़्वां भी मौजूद है, मुफ्ती साहिबान भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम बढ़ते हैं, जैसा कि हाफिज़ तहा मौजूद है। एक कलाम हम चाहेंगे कि जाते जाते एक कलाम और हम सुने। हाफिज़ तहा क़ादरी अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत जाबे जमालिही हसुन जमे वखसालिही हसुन जमे वखसालिही सल्लल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत जाबे जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत जाबे जमालिही हसुन जमे वखसालिही सल्लल्लु अलैहि वालिही वहिला मका के मकी हुए सारे फर्श तख्ते नशी हुए वहिला मका के मकी हुए सारे फर्श तख्ते नशी हुए ये नबी है जिनके है ये मकान वो खुदा है जिसका मकान है सल्लल्लु अलैहि वालिही सल्लल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही और सरे अर्श पर है तेरी गुज़र दिल फर्श पर है तेरी नजर सरे अर्श पर है तेरी गुज़र दिल फर्श पर है तेरी नजर मलकूत मुल्क में कोई शै मलकूत मुल्क में कोई शै वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं सल्लल्लु अलैहि वालिही सल्लल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही जिस चाह अपना बना लिया जिस चाह दर पे बुला लिया जिस चाह अपना बना लिया ये बड़े करम
करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि, बलगल उला बिकमालिही। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ ताहा कादरी ने, हाफिज़ ताहा हुसैन ने बहुत खूबसूरत आवाज़ में, हुसैन भी, कादरी भी, हम चिश्ती भी हैं, नूरानी भी हैं, कलंदरी भी हैं, सब भी हैं, क्योंकि ये हमारे ही हक़ में है। अल्लाह करीम हम सुन्नियों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि हम निस्बत वाले लोग हैं। ये निस्बतें बड़े काम की हैं। अपनी निस्बत से कुछ नहीं हूँ, इस करम के बदौलत बड़ा हूँ। ये करम सरकार का है, इसी करम की बदौलत हम बड़े हैं, क्योंकि हम निस्बत वाले हैं। अल्लाह करीम हम सब की निस्बतों को, कोई नूरानी है, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई मतलब सारी निस्बत वाले हैं। अल्लाह करीम इसी निस्बतों के साए में कल क़यामत वाले दिन सरकार का दीदार फरमा दे। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई, बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। और अल्लामा नवीद नक्शबंदी साहब, आपने भी गुफ्तगू फरमाई, हुजूर की सना करने की सआदत हासिल फरमाई। हाफिज़ ताहा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें देखा। अल्लाह करीम आप सबको भी बार बार मक्का मदीना की और हम सबको भी बार बार मक्का मदीना की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। आपसे गुजारिश है, अपना ख्याल रखिए, अपने अहल अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सबका ख्याल रखिए। वीनस टीवी की पूरी टीम को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।